तो आज हम करेंगे वेक्टर के 8th लेक्चर की रिवीजन। इसमें हमने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर आता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हम बात करते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड, जैसे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। इसमें होता क्या है कि ए और बी दो वेक्टर है जिनके बीच में थीटा एंगल है। तो पहले एक वेक्टर लेंगे, मान लो ए वेक्टर लिया। अब बी का वो कंपोनेंट लेंगे जो इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो वो होगा बी साइन थीटा। तो इसमें ए बी साइन थीटा यानी कि ए तो हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी साइन थीटा है बी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर है। तो फॉर्मूला बन गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अगर इसको अलग अलग वैसे देखें तो ए बी साइन थीटा में ए है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा में थीटा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट हम ज़्यादातर रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। तो इसमें होता ही है कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कि ए क्रॉस बी या ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अगर एक लाइन में बोला जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, यानी कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। मतलब कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में है ना उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी का रिजल्ट। अब प्लेन में तो जब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करते हैं तब जो रिजल्टेंट आता है वो उन्हीं के प्लेन में आता है। तो यानी कि वो रिजल्टेंट आएगा उसके भी परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी, हाँ उसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के और वेक्टर बी के और रिजल्टेंट आर के, तीनों के परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी। उसके बाद बात करते हैं जैसे इनमें आई और जे में अगर बात करें तो जैसे डॉट प्रोडक्ट में आई क्रॉस, जैसे डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 था, जे डॉट जे 1 था, के डॉट के 1 था, लेकिन आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, क्योंकि इसमें डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था ए बी कोस थीटा। आई क्रॉस आई देखा तो कोस आया उसमें 0 और कोस 0 1 होता है, तो इसमें आई डॉट आई आया 1। लेकिन अगर आई डॉट जे करते हैं तो एंगल बनता है 90 का आई और जे के बीच में, तो कोस 90 0, तो आई डॉट जे 0 इस वजह से आया। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। अब अगर हम आई क्रॉस आई देखें तो यानी कि आई इंटू आई साइन थीटा, अब इसमें साइन कितना हो गया 0 और साइन 0 होता है 0, तो यानी कहने का मतलब है आई क्रॉस आई होता है 0, जे क्रॉस जे भी होता है 0 और के क्रॉस के भी होता है 0। लेकिन अगर आई क्रॉस जे देखें तो वो होता है के। अब ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है इस टाइप से आई जे के। अगर आई और जे का क्रॉस करना है तो रिजल्ट आएगा के और आई का करना है तो रिजल्ट आएगा जे। मतलब कि साइक्लिक ऑर्डर में चलना है आई जे के, और जो जिन दो का क्रॉस करना है उसका रिजल्ट आएगा जो तीसरा बच गया वो। लेकिन जब साइक्लिक में चलेंगे तब तो वो जो बच गया वो आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर हम अपोजिट चल गए तो जो तीसरा रिजल्टेंट जो तीसरा बचा है आई जे के में वो आएगा नेगेटिव। जैसे आई जे के साइकिल होती है, अगर आई और जे का क्रॉस है तब तो रिजल्ट आएगा के, लेकिन जे और आई का क्रॉस कर दिया तो रिजल्ट आएगा माइनस के। इस टाइप से होता है। एक जैसे डॉट प्रोडक्ट में था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। लेकिन क्रॉस में क्या होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये होता है। उसके बाद हमने एक मेथड देखा था मैट्रिक्स मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मैट्रिक्स मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है, जैसे मान लो वेक्टर ए दे रखा है हमें, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप,
और वेक्टर बी दे रखा है, वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इस टाइप से दे रखा है हमें। तो मैट्रिक्स मेथड में हम सबसे पहले तो ऊपर डायरेक्शन लिख लेंगे आई जे के, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख लेंगे आई जे के। अब आई के नीचे तो ए और बी के आई वाले कंपोनेंट, जे के नीचे जे वाले और के नीचे के वाले, और पहले उसके कंपोनेंट लिखेंगे जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में पहले दिया हुआ है। जैसे अगर ए क्रॉस बी करना है तो पहले ए के कंपोनेंट लिखेंगे, उसके नीचे बी के कंपोनेंट लिखेंगे। तो अब आई के नीचे सबसे पहले तो आएगा ए एक्स के नीचे बी एक्स, और जे के नीचे सबसे पहले आएगा ए वाई के नीचे आएगा बी वाई, और वह सेम तरीके से के नीचे पहले आएगा ए जेड के नीचे आएगा बी जेड। अब मैट्रिक्स मेथड में जो डायरेक्शन निकालते हैं पहले उसको छुपा लेते हैं और बाकी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक टाइप से। तो सबसे पहले जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई इंटू ब्रैकेट, अब आई के नीचे जो कंपोनेंट है उनको छुपा लेंगे। आई के बाद क्या आता है जे में सबसे पहले क्या आएगा ऊपर ए वाई के क्रॉस में क्या है बी जेड, तो ए वाई इंटू बी जेड माइनस बच क्या गया उधर वाली साइड तो बच गया ए जेड इंटू बी वाई, यानी कि आई इंटू ए वाई, मतलब आई इंटू आगे ब्रैकेट लगेगा आई इंटू ब्रैकेट ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस जे। अब जे वाले कंपोनेंट को छुपा लेंगे इंटू, अब ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट में आएगा, अगर जे वाले कंपोनेंट को छुपा लिया तो जे के बाद क्या आता है के में सबसे ऊपर क्या है ए जेड के क्रॉस में क्या है, जे को तो छुपा रखा है, ए जेड के क्रॉस में क्या है बी एक्स, तो यानी कि प्लस जे इंटू ब्रैकेट ए जेड बी एक्स ए जेड इंटू बी एक्स माइनस, अब जो दो ये क्रॉस में बच गए कौन से बच गए ए एक्स इंटू बी जेड, यानी कि प्लस जे इंटू ब्रैकेट में आएगा ए जेड और बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे प्लस जे में, अब जे के प्लस के, अब के वाले कंपोनेंट को छुपा लेंगे और के बाद क्या आता है आई, तो आई में ऊपर क्या ए एक्स, तो प्लस के इंटू ब्रैकेट ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई और बी एक्स, यानी कि इसमें आई के बाद आई वाले कंपोनेंट को छुपा लेंगे और उनको क्रॉस कर देंगे दूसरों को, और माइनस में जो बच गया उसको क्रॉस कर देंगे। इस टाइप से करेंगे। इसमें भी साइक्लिक ऑर्डर चलता है। साइक्लिक ऑर्डर में सबसे पहले आई के बाद क्या आता है जे, फिर जे के बाद आता है के बाद आई। तो अगर साइक्लिक ऑर्डर में हम लेंगे ना तब तो प्लस आई प्लस जे और प्लस के रहेगा, लेकिन अगर हम जिस तरीके से हम जो फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं प्लस आई और माइनस जे और प्लस के वाला, तो उसमें हम सिंपल चल सकते हैं, यानी कि मतलब है ऊपर से स्टार्ट करेंगे और फिर उस साइड आएंगे। जैसे होता क्या है, ऊपर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और नीचे राइट साइड में आते हैं पहले, और फिर जो बच गए उनको माइनस कर देते हैं। मैट्रिक्स मेथड मतलब वैसे लिख के देखने से इसकी प्रैक्टिस होगी, ऐसे रिकॉल करने से कुछ नहीं होगा इसमें। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।